मेरे प्यारे भाइयों और साथियों, यदि आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए हैं और आपका तृतीय सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना है जो कि है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जैसे तो आप लोगों ने सुना होगा डिजिटल यानी ऑनलाइन की दुनिया। डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत ई कॉमर्स कंपनियां किस प्रकार कार्य करती हैं इसके बारे में हम समझेंगे। ये ऐसा प्रश्न है जो डिजिटल मार्केटिंग में हर बार पूछा जाता है। चलते हैं और डिस्कशन करेंगे कि डिजिटल यानी ऑनलाइन की दुनिया में ऐसा क्या है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये डिजिटल मार्केटिंग और व्यापार। तो देखिए, चलते हैं हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की ओर और समझते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध हो गया है और नौकरियों के नए अवसर पैदा कर रहा है। यह परंपरागत व्यवसायों की तुलना में कई गुना बढ़ रहा है, जैसे ओला, उबेर, मेरू इत्यादि। ये कंपनियां 5 लाख से ज़्यादा ड्राइवर तैयार कर चुकी हैं और एक सम्मानीय नौकरी का अवसर प्रदान कर रही है। देखिए, ड्राइवर का मतलब होता है एक मतलब सॉफ्टवेयर। ये कंपनी ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन कुछ बना दिया है। जैसे ऐप आप फ्लिपकार्ट को समझते हैं, इसे ही वो ड्राइवर बोलते हैं और चलाने वाले हम लोग हैं। तो हमें वो नौकरियां देती हैं। जैसे कई कंपनियों के बारे में बताया गया है इसमें, जैसे आप ओला, उबेर, मेरू इत्यादि कंपनियां हैं जो 5 लाख से ज़्यादा लोगों को क्या दे चुकी हैं, नौकरियों का अवसर दे चुकी हैं। देखिए, डिजिटल दुनिया में हम कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सभी कामों को कर रहे हैं। इंटरनेट ने बैंकिंग, खरीदारी, टिकट बुकिंग और अन्य बहुत सारे कार्यों को आसान बना दिया है। हम कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करके बिजली, पानी और मोबाइल का बिल भर सकते हैं। देखिए, यही सब तो जो ड्राइवर है कि ऑनलाइन हो गया सब कुछ। हमें मूवी की टिकट बुक करने और घंटों लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारा टिकट बुक ऐसे ही हो जाता है ऑनलाइन। अब हम अपने मोबाइल से मूवी टिकट बुक कर सकते हैं। डिजिटल दुनिया में हमारी ज़िंदगी आसान बनाया है और हमें आत्मनिर्भर बनाया है। पहले क्या होता था, एक दूसरे के भरोसे रहते। टॉप ई कॉमर्स कंपनी और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में जानेंगे। प्यारे साथियों, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें। देखिए, हम ई कॉमर्स के लिए जिन वेबसाइट का उपयोग करते हैं वे सब ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाती हैं। भारत की कई लोकप्रिय ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, जैसे जबोग, मंता है, बुकमानसो, फ्लिपकार्ट हो गया, इंडियन टाइप्स हो गया, नेटवर्क्स हो गया, गूगल और फेसबुक तो आप जानते ही हो। आज की दुनिया में गूगल के बिना कुछ नहीं है, सब ऑनलाइन हो गया। और आपने देखा होगा हमारे कई ऐड आते हैं। इन ऐड वेबसाइट विज्ञापन आज के युग में महत्वपूर्ण साधन बन गए, क्योंकि देखिए ऐड क्या है। ऐड एक ऐसा साधन है किसी कंपनी को चलाने के लिए, किसी व्यापारी को व्यापार बढ़ाने के लिए। तो क्या करते हैं, जैसे हम लोग ऐप खोलते हैं तो ऐड आते हैं, तो ये अपना प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, या फिर जो भी है, या कोई संस्था चलाते हैं इसके बारे में होता है। यही नेटवर्क मार्केटिंग और यही हमारा डिजिटल मार्केटिंग होता है। देखिए, लोगों की कई रुचि सामान शॉपिंग की बजाय ऑनलाइन शॉपिंग में ज़्यादा बढ़ रही है। आज के युग में हम लोग किराने का सामान, कपड़े, अपने ज़रूरतों की चीज़ें और जैसे यहाँ तक कि सब्जी भी ऑनलाइन मंगाते हैं। भारत में ई कॉमर्स के क्षेत्र में करियर के अवसर, अपॉर्चुनिटी कैसा होता है, जो करियर का एक अवसर कहलाता है। अपॉर्चुनिटी आपने कई बार सुना होगा कि हम अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। देखिए भाइयों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें यदि पसंद आ रहा हो तो। देखिए, भारत में ऑनलाइन शॉपिंग के प्रति झुकाव बढ़ रहा है, जिसमें अनेक नई प्रकार की वेबसाइट ई कॉमर्स क्षेत्र में डिजिटलेशन ने हमारी लाइफ को बहुत आसान कर दिया है। यानी ऑनलाइन के जीवन ने हमें, हमारे देश को और हमें इतना आसान बना दिया है कि आज हम बिना किसी कठिनाई के कार्यों को घर बैठे आसानी से साथ पूरा कर सकते। आप सोचिए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लो आप पढ़ रहे हैं
क्या अगर ऑनलाइन ना होता तो क्या आप मुझसे पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। इसी तरह देश के हर एक शहर और गांव में पूर्ण रूप से स्वायत्त स्टेबिलिटी करना चाहिए, जिससे न केवल शहरी लोग बल्कि ग्रामीण लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। यानी ऑनलाइन का इसमें मतलब है, इसमें मतलब डिजिटल मार्केटिंग कह रही है कि सबको इसका मेरा लाभ लेना चाहिए, या गांव हो, क्षेत्र हो, या कहीं से भी आप देख रहे हैं। कमेंट करें आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, थोड़ा मैं भी समझूँ मेरी वीडियो कहाँ कहाँ के लोग देखते हैं। देखिए, मानव श्रम की बहुत बचत होती है, यानी मानव को मजदूरी या मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वो काम हो जाता है। डिजिटलाइजेशन की मदद से हमारे ग्रामीण गांव और नगर की तकनीकी क्षेत्रों में पहले से ज़्यादा, यानी कि पहले से ज़्यादा, देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ टिक, पहले से ज़्यादा, पहले से जो ज़्यादा है ना, पहले से ज़्यादा उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, डिजिटलाइजेशन यानी डिजिटलाइजेशन हमारे विश्व में एक बेहतरीन नियंत्रित स्थान बना सकता है। यानी कि जो डिजिटल इंडिया है ना, ये हमारा एक हमारे विश्व में या फिर हमारे देश में एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। हम सिर्फ एक बिजनेस वेबसाइट बनवाना, या हम खुद पर सरल वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट लिस्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। साइट पर आएंगे तो वे हमारे बिजनेस के बारे में जान पाएंगे। जैसे मान लो आपने कोई दुकान या शॉप रखी, तो आपने देखा होगा हम लोग अपना विज्ञापन करते हैं किसके माध्यम से, मान लो फेसबुक के माध्यम से। ही तो हमारा सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया चैनल को तो हम ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। जो ही हमारी बात, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन की। हमें अपना बिजनेस पेज या वेबसाइट बना सकते हैं और लोगों को इस पेज से कनेक्ट कर सकते हैं। हमें ज़रूरी अपडेट और बिजनेस की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर सकते हैं। हम पोस्ट के साथ अपनी वेबसाइट लिंक मेंशन कर सकते हैं ताकि लोग हमें देखें और क्लिक करके अपनी साइट तक आ पाएँ। समझे कुछ? यानी कि जैसे आपने जो वेबसाइट बनाई है उसको लोग देखेंगे और समझेंगे क्या आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं या क्या दुकान है आपकी, किसका आप सोशल मीडिया प्रचार कर रहे हैं, ताकि आपका काम अच्छा चले, बिजनेस अच्छा चले। अब हम बात करते हैं बहुत ही उपयोगी और लाभकारी तरीकों की। जी हाँ, हमने डिजिटल मार्केटिंग का नाम शायद ही सुना है, मगर ये बहुत ही ज़रूरी मार्केटिंग तकनीक है। देखिए, आज का युग बहुत अच्छा युग है, जो आपने देखा है बहुत अच्छा है। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। डिजिटल मार्केटिंग सहारा लेना हो गया है हर व्यक्ति का। देखिए, डिजिटल दुनिया की इस दौर में लोग हर सर्विस प्रोडक्ट इंटरनेट की मदद से ही लेनी पड़ती है। देखिए, यदि आप कहीं जाते हैं तो पता करना पड़ता है कुछ भी चीज़ का, तो आप ऑनलाइन का सहारा लेते हैं। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की वर्तमान समय में ज़रूरत को समझना, इसे और थोड़ा ध्यान दे लिया जाए। देखिए, आप कर सकते हैं प्रश्न का उत्तर। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ऑनलाइन की दुनिया ही तो डिजिटल मार्केटिंग है। चलते हैं, देखो आगे। उत्पादों या सेवाओं का विपणन, जिसमें मोबाइल फ़ोन ऐप्स के माध्यम से प्रदर्शन। देखिए, विपणन क्या है, यानी किसी चीज़ का फैलना या किसी चीज़ के बारे का आपको माध्यम से उपयोग करना, ये विपणन है। जिससे मोबाइल फ़ोन ऐप के माध्यम से प्रदर्शन, विज्ञापन, किसी भी डिजिटल माध्यम का उपयोग शामिल है। डिजिटल मार्केटिंग चैनल इंटरनेट पर आधारित सिस्टम है जो डिजिटल मार्केटिंग द्वारा निर्माता या टर्मिनल या जो घूमता है उपभोक्ता तक पहुंचता है। उत्पाद मूल्यों बढ़ा सकते हैं और प्रसारित कर सकते हैं। खोज इंजन, देखिए खोज इंजन कहलाता गूगल या SEO। खोज इंजन विपणन, SEO सामग्री विपणन, प्रभावित विपणन, सामग्री स्वचालन अभियान विपणन, डेटा संचय विपणन, ई-कॉमर्स विपणन, सोशल मीडिया विपणन। सोशल मीडिया जैसे डिजिटल विपणन के तरीके अनुकूल, ई-कॉमर्स या प्रत्यक्ष या फ़ोन आ रहा था, प्रत्यक्ष विपणन, प्रदर्शन विज्ञापन, ई-कॉमर्स और ऑप्टिकल डिस्क और गेम आम हो गए हैं। देखिए, फ़ोन आ रहा था लेकिन मैंने आपका काम करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक ज़रूर कर दी। डिजिटल मार्केटिंग गैर इंटरनेट चैनलों तक फैली हुई है। जो डिजिटल मीडिया जैसे टेलीविज़न, रुकिए एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लूँ मैं, थोड़ा क्या होता है कि बार बार छोटा हो जाता है। जैसे टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन, SMS,
या कॉल बैक, ऑन होल्ड, मोबाइल रिंग टोन प्रदान करते हैं। गैर इंटरनेट चैनलों का विस्तार, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग की अलग अलग करता है। अपनी वस्तुओं और सेवाओं की डिजिटल साधनों से मार्केटिंग करने की प्रतिक्रिया को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। मतलब यानी कि आपका जो सामान है जब डिजिटल साधनों के माध्यम से यानी ऑनलाइन साधनों के माध्यम से आप डिजिटल माध्यम से आप बेचते हैं या फिर प्रचार विज्ञापन करते हैं, इसे ही हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। सीधा सीधा समझिए। देखिए या जो भी प्रोडक्ट आपका बेचता है डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से बिकता है, या आप खरीदते हैं तो भी डिजिटल मार्केटिंग हो गया है। देखिए जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप किसी या द्वारा हम जुड़ सकते हैं, इसे ही हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। समझिए 1980 के दशक में 1980 के दशक में क्या होता था, सर्वप्रथम कुछ प्रयास किए गए डिजिटल मार्केटिंग स्थापित करने के, परंतु यह संभव नहीं हो पाया। 1990 के दशक में आखिर में इसका नाम उपयोग शुरू हुआ। डिजिटल मार्केटिंग नए ग्राहकों तक पहुंचने का सरल माध्यम है। विपणन गतिविधियां पूरा करता है, इसे ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहा जा सकता है। कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचाकर विपणन करना डिजिटल मार्केटिंग है। यह प्रौद्योगिकी विकसित करने वाला विकासशील क्षेत्र है। बहुत ही बढ़िया बात है कि मतलब विकसित देश को बहुत अच्छे से विकसित कर सकता है, यानी कि विकासशील देश भी विकसित हो सकते हैं, इसका ही मतलब है। डिजिटल मार्केटिंग से उत्पादक अपने ग्राहक तक पहुंचने के साथ ही साथ उनकी गतिविधियों, उनकी आवश्यकताओं पर दृष्टि रख सकता है। ग्राहकों का रुझान किस तरफ है, ग्राहकों को क्या चाह रहा है, इन सभी विवेचना डिजिटल मार्केटिंग द्वारा की जा सकती है। सरल भाषा कहें तो डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल तकनीक द्वारा ग्राहकों तक पहुंचने का माध्यम है। चलते हैं अगले। कुछ लोगों का कहना है कि पहले डिजिटल बजरिया गुल्लियों मार्कोनी आदि होती है। देखिए ये जानकारी बहुत ही मोस्ट है, ये आप कंप्लीट करें मेरे प्यारे साथियों। मैं आपको ये सेक्शन यही बंद करता हूँ, वो आप लोग ज़रूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे, इसी याद करना है। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।